महाराष्ट्र ने बड़ा अनाउंसमेंट करा था कि 15 अगस्त से लोकल ट्रेन्स में आवाजाही अलाउ करी जाएगी वैक्सीनेटेड लोगों को। और आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी जो कोविड टास्क फोर्स है यहाँ की उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो फाइनल कॉल लिया जाएगा और क्या क्या ईज ऑफ करने की तैयारी। और देखिए जाते जाते किस तरह की स्ट्रेंथ ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। खैर उस बातचीत का भी प्रभाव जरूर हुआ होगा, दिल चाहता है कि पीवीआर में तो। लेकिन अब बीटीएसटी ट्रेड्स को आगे, बीटीएसटी एसटीबीटी जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं उनको आगे बढ़ा रहा हूं। पालविया साहब क्या रडार पर है? आशीष जी, दो स्टॉक है। एक तो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाना चाहूंगा। इसमें 3 दिन की गिरावट के बाद आज जो बाउंस मिला है ये दिखाता है कि इसमें कंटिन्यूटी कल भी रहेगी और ये 2715 2720 तक जाता हुआ दिखेगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड एक बीटीएसटी रहेगा 2655 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो रहेगा कैश सेगमेंट से आईटी में रहेगा बिरला सॉफ्ट का, बी सॉफ्ट। ये स्टॉक में देखें तो आज जिस तरीके से स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, अगर हम इसमें देखें तो ऑलरेडी डेली सेटअप के हिसाब से इसमें एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है बी सॉफ्ट को, बिरला सॉफ्ट को यहाँ से बाय करना चाहिए। 425 तक के टारगेट कल तक आते हुए दिखेंगे। तो बीटीएसटी में ये स्टॉक भी बाय करेंगे 404 के स्टॉप लॉस से। तो समय खत्म हो रहा है, नहीं तो पालविया साहब आपको बढ़िया से दिल चाहता है का गाना सुना देते हैं। ये बात है, मैंने बहुत देखा है। आप वो करोके होता है ना आशीष जी कुछ, हाँ वो ऐसे होता है, माइक म्यूजिक चलता है और गाते हैं पालविया साहब बढ़िया सा, ऐसा होता है ना। तो वीकेंड पर पालविया साहब दिल चाहता है कि 1-2 गाने आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा और हम सबको उसमें नॉमिनेट कर दीजिएगा। आशीष जी, गावा साहब, बहुत देर से मयूरेश जोशी साहब कुछ कहना चाहते हैं, दिल चाहता है, उनके पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ध्यान दीजिए आशीष जी, उनका जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल दिल चाहता है वाला है। मैं गलत नहीं कह रहा, 2000 से ऐसा स्टाइल रखा है क्या इन्होंने? हाँ, थोड़ी देर में उनसे जुड़ते हैं। जरा बीटीएसटी कॉल समेटते हुए हम लोग दिख लें। राहुल शर्मा साहब की तरफ से, पालविया साहब की तरफ से और रचना जी की तरफ से आ चुकी है। अब बारी है यहाँ पर श्रीकांत चौहान जी की। चौहान साहब, कहाँ आपका दिल चाहता है? शैल जी, अगर देखें तो इतने सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं और उनमें अच्छे फॉर्मेशंस बने हैं। इनफैक्ट मिड कैप आईटी, जैसे भी राजेश जी ने बताया कि बी सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, हमें लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम भी उतना ही काफी अच्छा फॉर्मेशन बना के आने वाले 1 या 2 दिन में, मुझे लगता है शायद कल के दिन में ही ये स्टॉक एक बार 3250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 3150 3170 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 3140 का स्टॉप लॉस रखे 3250 के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रखें, क्योंकि शैल जी अगर आप देखेंगे कि इस मार्केट में अगर कुछ चल रहा है तो वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक चल रहे हैं। एस्कॉट्स चला है, एचडीएफसी चला है, भारती चला है, ब्रिटानिया चल चुका है। अब मुझे लगता है कि रिलायंस की बारी है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले सितंबर से ये स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है और अपनी एक लोअर बाउंड्री के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से आज जैसे इसने एक रिकवरी पे पैटर्न बनाया है, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार वापस 2140 या 50 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो बीटीएसटी के बेसिस पे करंट लेवल से रिलायंस को भी लिया जा सकता है। 2070 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर्सिस्टेंट और रिलायंस की बात हुई तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ध्यान दे दीजिएगा। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो हमेशा एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात कर लिया करिए जब आप रिलायंस पे दाव लगाएं। चंदन जी, क्या रडार पे आपके? जी बिल्कुल, देखिए 2 काउंटर फोकस में एचसीएल टेक की तो बात की, दूसरा काउंटर बीटीएसटी के लिए रहेगा नौकरी इन्फोएज। हालांकि ये काउंटर में पिछले कुछ मिनटों में काफी अच्छा मोमेंटम आया, बट जो आज का प्राइस एक्शन है वो क्लियरली एक डेली चार्ट पे पिछले लगभग 20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। एक्टिविटीज काफी अच्छी है वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के टर्म्स में, तो इसलिए नौकरी पे खरीदारी की सलाह है। 5325 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 5600 5650 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। 2 पिक्स हैं इन्फोएज के अलावा। एचसीएल टेक जो सुबह 2 बजे हम बात कर रहे थे, उस काउंटर में अभी भी पॉजिटिव हो, उस पे तो बात हो गई, ठीक है। तो इन्फोएज और एचसीएल टेक रडार पे है। गाबा सर, टीसीएस शायद एक आपको मिलना चाहिए कल। टारगेट होगा करीब 3400 का, स्टॉप होगा 3330। तो चलिए, आपके सामने एक कंसेंसस ट्रेड आईटी में इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। बाजार डिफेंसिव है और परसिस्टेंट, जहां पर श्रीकांत चौहान साहब लगभग 1300 रुपए से बुलिश हैं। एक सिंगल यूनिडायरेक्शनल लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है। काउंटर यहां से भी समझिए कि 2 गुना बढ़ चुका है। 3300 अगर आप प्राइस देख रहे हैं यहां पर आता हुआ, तो 1300 से 3300 आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर एक लॉन्ग कॉल बिरला सॉफ्ट पर बुलिश है पालविया साहब। टीसीएस पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है।
अब यहाँ पर हम लोग दोबारा जोड़ेंगे रचना जी को। रचना जी, कोई रणनीति आपको शॉर्ट साइड पर दिखती हो जहां पर बिकवाली आपको बढ़ती हुई दिख रही है, रिकॉर्ड हाई से मुनाफा वसूली? जी, अगर ये IRCTC की बात करें तो उसमें आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हुई है, और क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से चला है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पे। एंड अगर ये 2637 पे है फिलहाल फ्यूचर्स पे, और अगर ये 2680 के नीचे रहेगा जब तक, तो ये फर्दर लोअर थोड़ा जा सकता है 2600 की तरफ। तो 40-50 रुपया का फर्दर फॉल यहाँ आ सकता है, विच वुड बी मोर प्रोबेबल अगर ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा वीक बना रहेगा तब। परसों आनी IRCTC की वो ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट 12 अगस्त की शायद स्केड्यूल्ड है। रिजल्ट्स के साथ साथ जो वो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स पे विचार होना था, उससे पहले अच्छी मोमेंटम बना था। अब उस डी डे से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और शायद गहराती हुई प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर आए। मयूरेश, आपके पास क्या है BTST STBT के तौर पे, या क्या लेके जाना चाहते हो? और दिल चाहता कि समय से ऐसा हेयर कट है क्या? तो पहले तो कॉल दूंगा। आई थिंक IT काफी अच्छा लग रहा है। विद इन IT KPIT पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कमेंट्री बहुत अच्छी थी पोस्ट नंबर्स आशीष जी। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, मिड टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी में 15 से 16% के आसपास। EBITDA मार्जिन्स बिटवीन 16.5-17.5%। 880 करोड़ की कैश बुक्स पे है। जो टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैसेस, आई थिंक जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन को रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इन्होंने जोरदार क्लाइंट्स ऐड किए हैं और ये दर्शा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ROEs एज वेल। डिविडेंड यील्ड अराउंड 0.5 जो अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है अराउंड 0.75-1% इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो। तो मुझे लगता है आई थिंक KPIT एक बढ़िया पिक हो सकती है। दिल चाहते के लिए आई थिंक शेल्सर इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वो मूवी के टाइम पे जो बाल के आए थे वो अभी भी मैं वैसे ही रखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जो उसे स्पाइक कहते थे, आई थिंक बाल को स्पाइक करना है, जेल लेके आते थे, बाल को लगाते थे, तो काफी खर्चे होते थे आई थिंक बाल पे। और इस आमिर खान ने होती रखी वो स्टाइल भी आई थिंक जबरदस्त थी। दूसरा आई थिंक आप फरहान अख्तर के ट्विटर हैंडल पे जाइए, शेल्सर आशीष एग्जैक्टली, और वो फिल्म लॉन्च कर रहे हैं डायरेक्टोरियल वेन्यू, जी ले जरा, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट। जी, क्या बात है। देखिए, इसे कहते हैं बॉलीवुड की जानकारी। हम यहाँ पर BTST STBT बटोरने के चक्कर में हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया अगली पिक्चर कौन सी आ रही है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब दिल चाहता है आई आशीष